उसी का अगला न्यूमेरिकल देखिए क्या है। देखिए इसमें हम आपको एक डायग्राम बना रहे हैं। इसमें 4 कैपेसिटर हैं, समान कैपेसिटेंस के हैं, और बीच में ये पॉइंट बी है जिसको हमने अर्थ से जोड़ दिया है। 2 कैपेसिटर इधर हैं, ये पॉइंट हमने मान लिया सी है, और ये पॉइंट ए है। इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है, और जो बैटरी का पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। ओके दोस्तों, ये आपका रेफरेंस का क्वेश्चन है, कुमार मित्तल का क्वेश्चन नंबर 45। इसमें दिया क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। कह रहा है कि समान धारिता के 4 संधारित्र हैं, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और इसे 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर इसके बीच के बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। कह रहा है बिंदु ए तथा सी के विभव बताइए। पॉइंट ए और पॉइंट सी का हमें पोटेंशियल बताना है। अब देखिए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी इक्वल टू इधर साइड का क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी माइनस इस पॉइंट का वी सी। अब देखिए वी सी को एक तरफ कर लीजिए, वी ए प्लस वी सी इक्वल टू इस साइड में जाएगा वी बी, ये माइनस किधर जाएगा प्लस वी बी। अब दोनों ये ऐड हो जाएंगे तो ये आ गया वी ए प्लस वी सी इक्वल टू 2VB। अब VB की वैल्यू 0 है, चूँकि VB इक्वल टू 0। ये 0 क्यों है, जो पॉइंट पृथ्वी से जुड़ा होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है, तो इसको 0 रखेंगे तो हमें एक क्वेश्चन आ गया VA प्लस VC इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। और देखिए पॉइंट ए को बैटरी के प्लस से जोड़ा गया है, बी को बैटरी के माइनस से जोड़ा गया है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी ए माइनस वी सी इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को हल करेंगे और वी ए और वी सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन 1 में 2 को ऐड कर दीजिए। तो 1 प्लस 2, 1 क्या है वी ए प्लस वी सी इक्वल टू 0, और 2 क्या है वी ए माइनस वी सी इक्वल टू 10। अब इसको हल करिए तो वी सी प्लस और माइनस कैंसिल, ये जुड़ जाएगा तो 2a इक्वल टू 10, तो वी ए इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा 5 वोल्ट आ जाएगा। तो वी ए की वैल्यू हमें मालूम हो गई 5 वोल्ट है। अब हम वी ए की वैल्यू रख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 या 2, दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो 1 में हम रख दें क्वेश्चन 1 में रखेंगे वी ए की वैल्यू 5 प्लस वी सी इक्वल टू 0, तो वी सी का मान क्या आएगा -5 वोल्ट। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो वी सी इक्वल टू -5 वोल्ट कैसे होगा, राइट। वी की वैल्यू +5 वोल्ट और वी सी कितनी आई -5 वोल्ट। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आप इसमें समझने में दिक्कत हो रही है, देर लग रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप डिटेल समझते रहिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार आ चुका है, और इसमें कुछ नई चीज़ आप सीखेंगे। इसमें देखिए इसी रेफरेंस बुक का आपका क्वेश्चन नंबर है 69, और इसमें इस तरीके का एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें एक कैपेसिटर है इस तरीके का, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, और दोनों में अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया गया है। एक में 3 का है और एक में 6 का है। देखिए इस तरीके से बना दिया गया है, बना हुआ है इसमें डायग्राम। 2 इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिए गए हैं, और इसमें कह रहा है इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, धारिता क्या होगी। कह रहा है जब इसके बीच में कुछ नहीं भरा हुआ है तो उस कंडीशन में जो इसकी धारिता है वो 2 माइक्रोफैरेड है। जब इसके बीच में कुछ नहीं भरा हुआ है तो इसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है। अब देखिए उस कंडीशन में इसका एरिया क्या था, ए, दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस क्या थी, डी, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी C इक्वल टू ε0 A अपॉन डी, और इसका मान कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरेड, राइट। अब हमने हाफ पार्ट में 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है। पूरा एरिया A है तो एरिया का हाफ क्या हुआ A/2, और इसका भी इधर क्या हुआ A/2।
अब हम मान ले रहे हैं कि जो ये कैपेसिटेंस है इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी C2 है। तो C1 की वैल्यू क्या होगी, जब एयर होगा तो एप्सिलॉन 0 A/D होता है, और जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हो तो यहाँ पे K आ जाता है, K एप्सिलॉन 0 A/D। तो K की जगह में K1 आया, एप्सिलॉन 0 ऐसे आया, A की जगह में इसका एरिया A/2 है तो A/2 आ गया, और अपॉन में क्या है, D है, राइट। अब देखिए एप्सिलॉन 0 A/D जहाँ लिखा है एप्सिलॉन 0 A/D, इसकी वैल्यू हमें मालूम है 2। K1 का मान हम रख लेंगे, K1 का मान कितना है 3 इंटू इसकी वैल्यू हमें मालूम है 2 माइक्रोफैरेड, और अपॉन में क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C1 का मान आ गया 3 माइक्रोफैरेड, राइट। अब हम इसी तरीके से C2 की वैल्यू निकालेंगे, तो C2 इजकल टू K2 एप्सिलॉन 0, A की जगह में क्या आएगा A/2, और फार्मूले में नीचे क्या होता है D। अब देखिए एप्सिलॉन 0 A/D की वैल्यू हमें मालूम है, ये दिया हुआ है। K2 की वैल्यू हम रख लेंगे, ये K2 लिखा हुआ है, K2 की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू इसकी वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोफैरेड, और अपॉन में क्या है 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6 माइक्रोफैरेड, राइट। देखिए इसकी कैपेसिटेंस आ गई 3 और इसकी आ गई 6। देखिए दो कैपेसिटर बन गए, दोनों की पहली प्लेट एक साथ जुड़ी हुई है, दोनों की दूसरी प्लेट एक साथ जुड़ी हुई है, तो ये कौन सा क्रम हो गया, इन पैरेलल, समांतर क्रम हो गया। अब समांतर क्रम में इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, ऐड कर लेते हैं। देखिए आगे C1 एंड C2 इन पैरेलल, C1 और C2 किस में है, समांतर है, तो इसकी टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इजकल टू C1 प्लस C2, तो 3 प्लस 6 इजकल टू कितना आया 9 माइक्रोफैरेड। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप एक बार डिटेल्स अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी के आगे क्वेश्चन और दिया हुआ है, लमसम इसी टाइप का है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें भी एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें हाफ पार्ट में एयर है, इसमें एक डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है, कह रहा है कि जब इसके बीच में एयर है, वायु है, तो उस समय इसकी जो कैपेसिटेंसी है, इसकी धारिता है वो C है। जब एयर है तो हमने मान लिया इनकी प्लेटों का एरिया A है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है, तो इस कंडीशन में इसकी कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A/D। ये तब होगा जब दोनों के बीच में एयर है। अब इसमें देखिए हाफ पार्ट में तो एयर है और हाफ पार्ट में क्या किया गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक परावर्तक भर दिया गया। तो ये इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, कह रहा है कि जब इसके बीच में एयर है तो इसकी धारिता C है। अब इस कंडीशन में जब हाफ पार्ट में के भर दिया गया है परावैद्युत पदार्थ, तो उस कंडीशन में इसकी धारिता क्या होगी, कैपेसिटेंसी क्या होगी। देखिए पहले एरिया A थी, अब हाफ हो जाएगी A/2, इसी तरह इधर की भी हाफ हो जाएगी A/2। हम मान लें इसकी कैपेसिटी C1 है और इसकी C2 है, तो C1 का मान निकालेंगे, तो C1 इजकल टू फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, एयर है कि नहीं आएगा एप्सिलॉन 0, A की जगह में क्या आएगा A/2 आएगा, और नीचे फार्मूले में क्या होता है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D होती है। तो एप्सिलॉन 0 A/D, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, ये ऊपर दी हुई है C, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी C/2, राइट। तो इसकी आ गई C/2। अब इस पार्ट की निकालिए, C2 इजकल टू, इसमें फार्मूला क्या होगा, K एप्सिलॉन 0 A/D, कि K आ गया एप्सिलॉन 0 ऐसे आया, A का मान क्या होगा A/2/D। देखिए एप्सिलॉन 0 A/D, इसकी वैल्यू हमें मालूम है C, तो इसमें आगे लिखा हुआ है K, इसका मान आया C/2। तो ये C1 और C2 हमने निकाल लिया, एक कैपेसिटर बन गया, ये दूसरा कैपेसिटर बन गया। दोनों की पहली प्लेटें क्या हैं, एक साथ जुड़ी हुई हैं, और उनकी दूसरी प्लेटें एक साथ जुड़ी हैं, तो दोनों किस क्रम में हो गए, इन पैरेलल, समांतर क्रम हो गए। तो समांतर क्रम में हम फार्मूला लगा देंगे, C1 एंड C2 इन केस में है, पैरेलल है, तो पैरेलल का फार्मूला क्या था, ऐड हो जाता है, C इजकल टू C1 प्लस C2, तो C/2 प्लस KC/2 इजकल टू C/2 हमारा कॉमन होगा, तो ये 1 आ जाएगा प्लस K आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का डायग्राम अगर बना हुआ है तो उसकी धारिता क्या होगी, C/2 1 प्लस K, राइट। ओके दोस्तों,
तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आज हमने आपको बताए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लगाइएगा, अच्छे से लगाइएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो डालें वो आपको मिले, और अगर आप जैसे ही मिलती है आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे 100 नहीं 500% आपको फिजिक्स आने लगेगी।